युद्ध के नियमों का पालन करो। मैं यहाँ युद्ध के नियमों का पालन करने नहीं, युद्ध करने आया हूँ। इसे युद्ध नहीं कहते जरासंध। निर्बलों पर अस्त्रों का प्रयोग करके तुम उनका विनाश कर रहे हो। ये सरासर अधर्म है। युद्ध में कोई अधर्म नहीं होता मूर्ख। युद्ध करने वालों का केवल एक ही धर्म है, और वो है युद्ध में किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त करना। तुम्हारे जैसे अधर्मी को युद्ध में कभी विजय प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारा अनुज कृष्ण प्राण भय से मथुरा में ही छिपा बैठा है। मैं यहाँ आपके सामने हूँ सम्राट जरासंध। ऐसा प्रतीत होता है कि आप युद्ध करते करते थक गए हैं। आपको विश्राम की आवश्यकता है सम्राट जरासंध। कृष्ण! सूचिमुख, सिंहाक्ष, विराटाक्ष, प्रकट हो, प्रकट हो। सम्राट जरासंध, विजयी भव। कन्हैया, जरासंध तो अधर्माचरण कर रहा है। और हम धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं दाऊ भैया। कन्हैया, परंतु युद्ध में मायावी राक्षसों का सम्मिलित होना अच्छा ही है दाऊ भैया। कन्हैया, हमें अधर्मियों का विनाश करना ही है दाऊ भैया। हमें एक साथ जरासंध के सभी मायावी राक्षसों का वध कर देंगे। जरासंध मायावी है कन्हैया। सम्राट जरासंध, क्या आज्ञा है? कृष्ण और बलराम को लेकर अंतरिक्ष में चले जाओ और उन दोनों का विनाश कर दो। जो आज्ञा सम्राट।
सम्राट हमारी रक्षा कीजिए, सम्राट, सम्राट हमारी रक्षा। रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा, हमारी रक्षा। तुम तो धर्म की बात करते हो और मायावी युद्ध कर रहे हो। मैं धर्म के मार्ग पर ही हूं सम्राट जरासंध। आप मुझसे मायावी युद्ध कर रहे हैं। यदि मैंने आपकी माया का प्रत्युत्तर दिया तो इसमें अधर्म क्या है? देवकी नंदन, मथुरा की दशा को देख लो। इसे दशा नहीं कहते वासुदेव, ये तो दुर्दशा है, दुर्दशा। उस दुष्ट नीच जरासंध ने नगरी की ये दुर्दशा बना दी है। उस पर प्रतिबंध लगा दो वासुदेव, उस पर प्रतिबंध लगा दो। उसके प्रत्येक आक्रमण के समय नगरी में मृत्यु तांडव करती है। हमारी रक्षा करो वासुदेव, वासुदेव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो वासुदेव। दाऊ भैया, क्या बात है दाऊ भैया? आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। मुझे मथुरा की चिंता लगी हुई है कन्हैया। देखा तुमने जरासंध के आक्रमण के कारण मथुरा वासियों की कैसी दुर्दशा हुई है। वो हमसे प्रतिशोध लेना चाहता है और उसके प्रतिशोध की आग में मथुरावासी कैसे जल रहे हैं। सुन रहे हो कन्हैया, मथुरा वासियों का रुदन। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कन्हैया, तुम जरासंध के प्रति इतने दयालु क्यों हो? दयालु? और नहीं तो क्या, तुमसे बार बार पराजित होकर वो मथुरा पर आक्रमण करता रहा। तुमने उसकी सेना का संहार किया, तुमने उसके मायावी साथियों राक्षसों का संहार किया, परंतु क्या दाऊ भैया? परंतु तुमने अपना सुदर्शन चक्र क्यों नहीं चलाया? उसे बार बार जीवन दान देना क्या दयालुता नहीं है? उसकी सेना का संहार करते हो परंतु उसका नहीं। तुम्हें तो अधर्मियों का विनाश करना है कन्हैया। क्या जरासंध अधर्मी नहीं है? मैं जरासंध का वध क्यों नहीं कर रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपने अभी अभी स्वयं दे दिया दाऊ भैया। मैंने? हां दाऊ भैया, धर्म की पुनः स्थापना करना और अधर्मियों का विनाश करना, यही मेरा जीवन कार्य है। और यदि जरासंध मुझे अधर्मियों का विनाश करने का अवसर दे रहा है तो मुझे उसे तब तक जीवित रखना है जब तक वो अधर्मियों को बार बार मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता है। मैं समझा नहीं कन्हैया। दाऊ भैया, जरासंध बार बार पराजित होकर जाता है और फिर से राक्षसों की सेना एकत्रित कर वापस आता है और मुझे राक्षसों और अधर्मियों का वध करने का अवसर मिलता है। इसी कारण मैंने उसे अब तक जीवित छोड़ रखा है। परंतु उसे जीवन दान कब तक मिलेगा कन्हैया? समय आने पर जरासंध का भी वध होगा
हाँ दाऊ भैया। तब तक हम मथुरा वासियों को कैसे धीरज देंगे? दाऊ भैया, मैं मथुरा वासी और मथुरा नगरी को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता हूं, ताकि जरासंध सहज रूप से मथुरा नगरी पर आक्रमण ना कर सके। शाबाश! शिशुपाल, दंतवक्र, प्रणाम काकाश्री। दंतवक्र, प्रणाम काकाश्री। तुम दोनों द्वापर युग के महान योद्धा बनोगे। महाराज, इस वसंत उत्सव में राजकुमारों को अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। हाँ महामंत्री, परंतु इस वसंत उत्सव से पहले हम कृष्ण और कृष्ण की मथुरा पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। फिर मगध के वसंत उत्सव का रूपांतर हमारे विजय उत्सव में हो जाएगा। हम भी आपके साथ मथुरा पर आक्रमण करना चाहते हैं काकाश्री। नहीं शिशुपाल। काकाश्री, क्या आपको हमारी युद्ध विद्या और अस्त्र शस्त्र विद्या पर विश्वास नहीं? काकाश्री। दंतवक्र, तुम और शिशुपाल मेरे शिष्य हो। तुम दोनों परिपूर्ण योद्धा बन गए हो। फिर भी मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दोनों को साथ लेकर मैं मथुरा पर आक्रमण करूं। जब मुझे प्रतीत होगा कि कृष्ण से प्रतिशोध लेने में मैं असमर्थ हूं, तब मैं अवश्य तुम दोनों की सहायता लूंगा। परंतु अब मैं स्वयं मथुरा पर आक्रमण करूंगा। कृष्ण से प्रतिशोध लेने की भावना जरासंध के हृदय में इतनी प्रबल थी कि उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। वो हर बार राक्षसी सेना इकट्ठी करके आक्रमण करता और हर बार कृष्ण और बलराम उन राक्षसों का वध कर देते और जरासंध लौट आता। किंतु बार बार के युद्ध से मथुरा वासियों को त्रस्त होते देख श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया और उसे मथुरा से दूर समुद्र में द्वीप पर द्वारिका नगरी निर्माण करने का आदेश दिया। आज्ञा कीजिए प्रभु, मुझे किस कारण स्मरण किया? हे विश्वकर्मा, आप देवशिल्पी हैं, वास्तु शास्त्रज्ञ हैं। सभी देवताओं के प्रासाद आप ही ने बनाए हैं। देवेंद्र की अलकापुरी नगरी का निर्माण भी आप ही ने किया है। सब आपका आशीर्वाद है प्रभु। आप तो विश्वकर्मा के भी विश्वकर्मा हैं। इस विश्व में अनेक ब्रह्मांडों की रचना आप ही ने तो की है। मैं आपसे एक नगरी का निर्माण करवाना चाहता हूं। मेरे अहोभाग्य प्रभु। हे विश्वकर्मा, आप तो जानते ही हैं, मगध नरेश सम्राट जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता है, जिससे मथुरावासी त्रस्त हैं। मैं जरासंध के आक्रमण से मथुरावासियों की रक्षा करना चाहता हूं। आप एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जिस पर जरासंध तो क्या, प्रबल से प्रबल अधर्मी आक्रमण न कर सके। हे विश्वकर्मा, क्या समुद्र ऐसी नगरी का रक्षक बन सकता है? आपकी इस योजना को प्रणाम प्रभु।
मैं समुद्र के बीचों बीच ऐसी एक नगरी का निर्माण कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, आपको यह कार्य शीघ्र ही करना होगा। आपके पास पृथ्वी लोक का मात्र एक दिन है। इस एक दिन में आपको इस अद्भुत नगरी का निर्माण करना होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु, आपका आशीर्वाद चाहिए।